दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विषय हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। विषय जो हमारा है वो हिंदी है और जो हमारा सत्र है वो है 2023 और 24 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमने मॉडल पेपर को तैयार किया है। और यह मॉडल पेपर बहुत ही ज़रूरी है, इससे ही रिलेटेड जो है हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बहुत ही यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे पेपर है कुछ इस प्रकार है। पहले हमारा टाइम वाइम दे दिया है और पूर्णांक 70 का है और यहाँ पे समय 3 घंटे 15 मिनट का है और निर्देश यहाँ पे दे दिए हैं जो आपको पेपर देते वक्त पढ़ लेना है और उसके बाद हमको पेपर देना है। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न को हम देखेंगे। हमारा जो बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ में आएगा, जो कि हमारा जो है पूर्णांक 20 अंक का होगा। ये हमारे 20 सवाल होंगे, प्रत्येक सवाल पर 1 नंबर मिलेगा हमको। तो चलिए हम सबसे पहले MCQ बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन ए है हमारा भारतेंदु युग के, और बी है द्विवेदी युग के, और सी शुक्ल युग के, और डी है शुक्लांतर युग के। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट हो जाएगा शुक्ल युग के। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, आजात शत्रु किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है निबंध, और बी है कविता, और सी है नाटक, और डी है कहानी। तो हमारा दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा नाटक। हमारा जो अजात शत्रु है वो नाटक विधा की रचना है। ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। यह सभी प्रश्न हमारे लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए आप सभी को यह अच्छे से याद कर लेना है। तो हर प्रश्न को अच्छे से देखना है, अच्छे से याद करना है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लहर किसकी रचना है? ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद्र की, और बी है जयशंकर प्रसाद की, और सी है निराला की, और डी है हरिकृष्ण प्रेमी की। तो तीसरा का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हमारा तीसरा का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो लहर की रचना किए हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा जो है कुछ इस प्रकार है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? ऑप्शन ए है 1936 से 1943 तक, और बी है 1919 से 1938 तक, और सी है 1900 से 1938 18 तक, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा चौथा का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चौथा का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा का बी 1919 से 1938 तक। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है जीवनी, और बी है आत्मकथा, और सी है साक्षात्कार भेंटवार्ता, और डी है रेखा चित्र। तो इसका पांचवा का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा आत्मकथा। और नीड़ का निर्माण फिर ये हमारा इसके कौन लेखक हैं? तो इसके हमारे जो लेखक हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हमारे इसके लेखक हैं। नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, भारत भारती किस विधा की रचना है? ऑप्शन है द्विवेदी युग, और बी है भारतेंदु युग, और सी है प्रतिवादी युग, और डी है छायावादी युग। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में हमारा गलत हो गया है। भारतेंदु हमारा जो है वो भारत भारती किस विधा, यहाँ पे विधा नहीं हमारा युग रहेगा, किस युग की रचना है। भारत भारती जो है वो किस युग की रचना है, कुछ इस प्रकार इसका प्रश्न होना चाहिए, थोड़ा सा गलत हो गया है। तो चलिए इसके प्रश्न को एक बार और देखते हैं। भारत भारती किस युग की रचना है? हमारा प्रश्न है भारत भारती किस युग की रचना है? ऑप्शन है द्विवेदी युग, और बी है भारतेंदु युग, और सी है प्रतिवादी युग, और डी है छायावादी युग। तो छठा का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा द्विवेदी युग। तो चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन, मधुशाला किसकी रचना है? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर की, और बी है हरिऔध की, और सी है हरिवंश राय बच्चन की, और डी है सुमित्रानंद पंत की। तो जो हमारा सातवां का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा
करेक्ट हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की। ऑप्शन सी जो हमारा हरिवंश राय हैं वो मधुशाला के रचनाकार हैं। चलिए अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन ए है सियाराम शरण गुप्त की, और बी है मैथिली शरण गुप्त की, और सी है जयशंकर प्रसाद की, और डी है महादेवी वर्मा की। तो हमारा 8वां का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, आधुनिक काल कब से कब तक है? इसके ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए सन 1843 से अब तक, और बी है 1643 ईस्वी से 1843 तक, और सी है सन 1918 से 1936 तक, और डी है 1936 से 1943 तक। तो हमारा 9वां का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, सन 1843 से अब तक। आधुनिक काल का जो समय है वो है सन 1843 से अब तक। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, मतीराम किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए है आधुनिक काल के, और बी है आदिकाल के, और सी है भक्ति काल के, और डी है रीतिकाल के। तो 10वां का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, रीतिकाल के जो है वो मतीराम कवि हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, हास रस का अस्थाई भाव है। ऑप्शन ए है शोक, और बी है रति, और सी है हास, और डी है निर्वेदन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हास। हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो हमारा हास होता है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन, सो इसका है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आपत प्रयोग प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इस क्वेश्चन में हमको पूछा है कि उपरोक्त मतलब यहाँ ऊपर दिए गए उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसके ऑप्शन है उपमा अलंकार, ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, और बी है उत्प्रेक्षा अलंकार, और सी है रूपक अलंकार, और डी है श्लेष अलंकार। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलिए 13वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए है इसका 3, और बी है 2, और सी है 4, और डी है 5। तो इसका हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 4। तो चलिए हम 14वां क्वेश्चन को देखते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग किया गया है? ऑप्शन ए है वी, और ऑप्शन बी है मान, और सी है अक, और डी है आ। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आ जो है वो आकर्षण शब्द में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन, प्रत्यय के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 2, और बी है 5, और सी है 6, और डी है 3। तो 15वां का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यय के जो भेद होते हैं वो 2 भेद होते हैं, एक होता है कृत और दूसरा होता है तद्धित। तो चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 16वां, पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय, और बी है द्विंद, और सी है बहुव्रीहि, और डी है हमारा तत्पुरुष। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 16वां का जो ए सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, कर्मधारय। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन, अच्छी का तद्भव शब्द क्या होगा? अच्छी यानी कि हमारा होता है आँख होता है, तो ऑप्शन ए है अश्रु, और बी है अश्रु, और सी है हमारा रोना, और डी है आँख। तो अच्छी तो है, अच्छी का हमारा जो शाब्दिक अर्थ होता है आँख होता है, इसीलिए इसका तद्भव आँख हो जाएगा। चलिए प्रश्न 18वां को देखते हैं। प्रश्न 18 हमारा कुछ इस प्रकार है, यण संधि का सूत्र है। ऑप्शन ए है अद्राण, और बी है अक्स्वर दीर्घ, और सी है हमारा इको यड़ची, और डी है वृद्धि रेची। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इको यड़ची। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन,
फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। ऑप्शन ए षष्ठी विभक्ति एक वचन, और बी है सप्तमी विभक्ति द्विवचन, और सी है हमारा षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और डी है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। इसका जो 19वां का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन। फलस्य शब्द का जो एक वचन है वो है षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। ऑप्शन है द्विवचन प्रथम पुरुष, और बी है प्रथम पुरुष एक वचन, और सी है उत्तम पुरुष बहुवचन, और डी है मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इसका 20वां का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा लास्ट MCQ क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो 20वां का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन। तो चलिए इसके आगे वाले को देखते हैं। इसके आगे जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा, यहाँ पे आएगा इसका हमारा दूसरा खंड ब होगा। इसका खंड ब होगा, खंड ब जो होगा हमारा होगा वर्णात्मक प्रश्न होगा। खंड ब में हमारे वर्णात्मक प्रश्न आएंगे। खंड ब जो हमारा होगा उसमें वर्णात्मक प्रश्न आएंगे। यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न आएंगे जो कि हमारे 50 अंक के होंगे। वर्णात्मक प्रश्न जो होंगे वो 50 अंक के होंगे। तो पहला जो हमारा है वो 6 नंबर का है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार है, इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा क्वेश्चन आंसर आपको धीरे धीरे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे पोएम दिए हैं, यहाँ पे सारा मैं धीरे धीरे आपको दिखा देता हूँ। इसके अगर आपको यह वीडियो देखना है ये वाला, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा। तो इसका वीडियो मैं अलग वीडियो में बनाऊंगा।